नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। आज हम बात करेंगे ब्रेन अटैक पर, जो एक घातक समस्या है। दिल और दिमाग से जुड़ी समस्या हमेशा भयानक होती है, लेकिन अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज कर ले तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। आजकल जो लोगों की जीवन शैली होती जा रही है, उस हिसाब से ब्रेन अटैक किसी को भी हो सकता है। अब हम जान ले इसके रीजंस क्या है। दिमाग में ऑक्सीजन व पर्याप्त मात्रा में खून की सप्लाई या तो बहुत कम या फिर उसमें अवरोध उत्पन्न होना, चेहरा सूखने लगना, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों पर उसका कंट्रोल न होना। भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा केसेस ब्रेन अटैक के आते हैं। ये कितने सही है कितने नहीं, ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट ही जाने। अगर ये वाकई में सही है तो ये फिर चिंता का विषय है। ब्रेन अटैक के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारी धमनी ब्लॉक हो जाती है तो दिमाग तक प्रॉपर्ली खून सप्लाई नहीं होता है। दूसरा रीजन्स, अगर कोई रक्त वाहिका लीक या फट जाए तो भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है हेमराहेजिक स्ट्रोक। सबसे पहले तो आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से मिले और साथ ही साथ करें योगासन। अगर आप इस बीमारी से खुद को बचाना चाहते हैं तो करें मेरे साथ आसन और प्राणायाम। पहला आसन है हमारा शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले तो वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन है। कमर गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथों का गट्ठा बना लेंगे, कुछ इस प्रकार। अब इसे जमीन पर टिकाकर कोहनी के बीच में 1-1.5 फीट का अंतर रखते हुए इस पर सिर का बीच वाला भाग टिकाएंगे और कुछ ऐसे करते हुए धीरे से दोनों पैरों को आकाश की ओर खोल देंगे। इस आसन को करने से जो पैरों तक का खून है वो मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, जिसके कारण जो धमनियों में ब्लॉकेज होता है वो भी खुल जाता है और आपका मस्तिष्क अच्छे से कार्य करने लगता है। तो इस आसन को आप शुरू में 5 मिनट करें। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप 15 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ते हुए उसी क्रम में वापस आते हैं। फिर थोड़ी देर और वज्रासन में बैठेंगे। चाहे तो आप खड़े भी हो सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से कपाल की शुद्धि हो जाती है। सबसे पहले तो आप किसी आसन में बैठे, जैसे कि सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन। कमर गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, कुछ इस प्रकार। इसमें दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास भरकर फिर उसे निकालने पर ध्यान देंगे। श्वास निकालते समय आपका पेट पिचकेगा। अगर आप बच्चे या जवान हैं तो आप इसे तेज़ी से कर सकते हैं और 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कर सकते हैं। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें भी कमर गर्दन सीधी करते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दूसरे हाथ की मुद्रा को प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब आपको देखना है कि कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है। जिस नासिका से आपको श्वास आसानी से आ रहा है उसी से शुरुआत करेंगे। तो ये चेक करेंगे ऐसे। तो मुझे राइट वाली से आ रहा है, फिर राइट वाली बंद कर लेंगे और लेफ्ट वाले से सांस निकालेंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकेगा। आपको आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। फिर से तेज़ी से कर सकते हैं।
अब करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। इसमें भी कमर गर्दन सीधी करते हुए किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बनाते हुए एक हाथ की मुद्रा को प्राणायाम मुद्रा। अब इसमें राइट वाली नासिका से श्वास लेना है, लेफ्ट से निकालना है, उसके बाद जालंधर बंद लगाना है। तो करते हैं। चाहे तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम बिना जालंधर बंद के भी लगा सकते हैं, लेकिन जालंधर बंद लगाने से ये नाड़ी शोधन बन जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क की नस नाड़ियों में जमा हुए मैल या मल दूर हो जाते हैं और खून का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। इसमें भी श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। इसे आप 5 मिनट जरूर करें। क्योंकि मैं आपको थोड़ा कम करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और दिल की समस्या है वो लोग इस प्राणायाम को ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भी किसी एक आसन में आप बैठिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए कमर गर्दन सीधी करेंगे। इसमें श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट पिचकेगा। दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे लंबा गहरा। अब इन प्राणायाम को करने के बाद आप आंखें बंद करते हुए ध्यान लगा सकते हैं। आती जाती श्वास पर ध्यान करिए या फिर किसी मंत्र पर। आप 10 से 15 मिनट बैठिए, तो इससे आपका मस्तिष्क रिलैक्स करेगा। प्राणायाम और ध्यान के बाद आपको दोनों हाथ ऐसे रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगाना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मिलते रहे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हो सके तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।